सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं कि जो आचार्य प्रशांत जी की जो पुरानी पिक्चर्स हैं कोई उठा कर वो वायरल कर रहे हैं और उस पिक्चर्स और वीडियोस में दिखाया गया है कि आचार्य प्रशांत नशा कर रहे हैं, शायद हुक्का पी रहे हैं, पता नहीं सिगरेट पी रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। और एक वीडियो में ये दिखाया गया है कि वो नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये जो ऐसी काम किया है, ये उन्होंने उनकी इमेज को ख़राब करने के लिए काम किया गया है। तो पर एक्चुअल में हमें ये सब चीज़ें नहीं देखनी चाहिए किसी भी इंसान में कि वो पहले क्या उसने किया या वो क्या सिस्टम था उसका। तो हमें जैसे ओशो जी ने भी कहा है, चुआंग सू ने भी कहा है कि हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इंसान बड़ा है या छोटा है, वो क्या है। हमें हमारा फोकस ये होना चाहिए कि उसका कंटेंट क्या है। अगर किसी इंसान को देखना भी हो कि वो क्या है, तो ये कोशिश कीजिए कि आप उन्हें देखें कि वो प्रेजेंट में क्या है, वो पास्ट में क्या था। पास्ट में हो सकता है किसी भी इंसान के पास कोई बुरी आदतें लगी हों या बाद में वो इम्प्रूव कर गया हो। तो ऐसा थोड़ी है कि हम उस इंसान को हम यही कहते रहेंगे कि तू पहले 10 साल पहले ये चीज़ें करता था, तो आज कैसे बढ़िया हो सकता है। ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। जो कोई भी इंसान जो 10 साल पहले सपोज करो कोई भी वो गलती कर रहा था, अगर आज वो इम्प्रूव हो चुका है तो आज हमें उसे नए नज़रिए से देखना चाहिए, क्योंकि अब वो वाला इंसान है ही नहीं जो वो कभी 10 साल पहले हुआ करता था। ये उसका नया जन्म हो चुका है। आप उसको नए इंसान की तरह देखिए, उसको पुराने इंसान की तरह ना देखिए। और ये तो बिल्कुल ही बात गलत है कि अगर हम हर किसी की पास्ट को उठा कर उसकी प्रेजेंट इमेज को खराब करने की कोशिश करेंगे और उसके पास्ट के जो उसने पास्ट में किया उसको आप अपनी आंखों के सामने चश्मा लगाकर अगर हम उसके प्रेजेंट को देखेंगे तो हमें वो रियल वाला इंसान कभी दिखाई देगा नहीं। और दूसरी बात यह है कि सपोज करो अगर हम ऐसे ही सपोज करो कोई एक बहुत ही महान इंसान है और वो बहुत ही अच्छी बातें कर रहा है, वो 95% बहुत ही अच्छी बातें करता है, और सपोज करो उसकी 5% बातें ऐसी हैं जो हमें अच्छी नहीं लग रही, तो क्या हम उन 5% के ऊपर फोकस करके क्या हम उस इंसान को ही ठुकरा देंगे? यानी कि उस इंसान को ठुकराने का मतलब क्या है? हम बोलेंगे तेरे में ये 5% ऐब हैं या तेरे 5% ये फॉल्ट हैं, इसलिए हम तेरी 95% जो अच्छी बातें हैं हम उनको भी नहीं सुनेंगे। क्या ये सही लॉजिक है? ऑब्वियसली ये सही लॉजिक नहीं है, क्योंकि हर इंसान में सपोज करो कोई 2% नेगेटिव होता है, 98% पॉजिटिव होता है। कोई 10% नेगेटिव होता है, 90% वो पॉजिटिव बातें करता है, यानी कि अच्छी बातें करता है, 10% अच्छी बातें नहीं करता। तो हमें क्या करना चाहिए, जो 5 या 10% जो अच्छी बातें हमें किसी भी इंसान में नहीं लग रही, तो हमें उन बातों को इग्नोर कर दें और बाकी जो 90% या 95% या 98% या 99% जो अच्छी बातें हैं उनको हम सुने और ग्रहण कर लें। अगर फिर भी आप उस इंसान का फॉलो नहीं करना चाहते तो मत करें, पर एटलीस्ट उससे जो अच्छी बातें हैं वो सीख लें। क्योंकि अगर हम उनके 1 या 2% गलत होने से सपोज करो अगर वो प्रेजेंट में भी गलत है, अब मैं पास्ट की बात नहीं कर रहा, अब मैं आचार्य प्रशांत जी की बात नहीं कर रहा, अब मैं नॉर्मल बात कर रहा हूं। सपोज करो अगर वो प्रेजेंट में भी कोई इंसान ऐसा है जिसकी 98% बातें आपको अच्छी लगती हैं पर 2% बातें वो गलत करता है, अगर कोई प्रेजेंट में भी है तो भी आप उस इंसान की एटलीस्ट 98% बातें को तो आप ठीक से सुने। अगर आप फॉलो नहीं करना चाहते तो ना करें, 98% बातों को तो सुने और उनसे कुछ सीख लें। क्योंकि अगर आप उसकी बातों से नहीं सीखते हो, अगर आप कहते हो कि मैं इस इंसान को उस 2% की बातों के कारण मैं इस इंसान को ठुकराता हूं, तो इससे उस इंसान का कोई नुकसान नहीं है, इससे आपका ही नुकसान होगा और आपको वो 98% बातें आप नहीं सुन पाओगे और आपकी लाइफ से वो मिस हो जाएंगी और आप कुछ नया नहीं सीख पाओगे जो आप सीख सकते थे। सो ये थे मेरे पॉइंट। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा जिससे आपको
विजडम मिलेगी कि सोचना कैसे है, हम कैसे सही तरीके से सोच सकते हैं। तो आप उन बुक्स को चेक करके देखना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।